कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर्नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है एवीएफ क्लास में वीएफ से एवीएफ क्लास तक। तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था? फीमेल क्वालिटीज़ बताया था ना, 10.34 पता है आपको श्लोका भगवद गीता का 10.34 माता जी लास्ट टाइम लिए थे ना, हरग्रेस आनंद राधा माता जी। सो श्लोक इस प्रकार था, मृत्यु सर्वहरश्चम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्च नारेणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। तो इसमें ये सारा जो 10th चैप्टर है ये विभूतियों के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। विभूति मतलब पता है? विभूति मतलब स्पेसिफिक पार्ट्स, मतलब भगवान का कुछ विशेष शक्तियाँ हैं, ठीक है, तो इसको विभूति कहलाता है। तो भगवान इसमें अपना विभूति के बारे में वर्णन कर रहे हैं और इसमें स्पेसिफिकली 7 फीमेल क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, है ना। लास्ट टाइम माता जी ने डिस्कस किया था आप लोगों से कौन सा क्वालिटीज़? कीर्ति, वाक, श्री। तो टोटल 3 क्वालिटीज़ आउट ऑफ 7 3 क्वालिटीज़ डिस्कस किए थे ना। तो आप में से कोई बता सकते हैं या समराइज़ किए या क्या आपको इसमें लर्निंग्स मिले, क्या अंडरस्टैंडिंग मिला, बता सकते हैं कोई लास्ट क्लास में? वेरी गुड। और कोई, और किसी को याद है? ओके, हाँ ठीक है। और कोई, और किसी को कुछ याद नहीं है? आए नहीं थे? हाँ अच्छा, शरणागति के 6 लक्षण बताए थे। हाँ बस इतना ही, और कुछ याद है? थोड़ा सा बताइए, जब बताएंगे तभी आपको याद रहेगा। 6 लक्षण बहुत लंबा हो जाएगा, आपको पता है ना। हाँ ठीक है। और
और कोई नहीं? बस हो गया। लास्ट क्लास में कौन कौन प्रेजेंट थे, कौन कौन एब्सेंट थे? आप सब प्रेजेंट थे। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं 7 क्वालिटीज़, ठीक है। उसमें 3 क्वालिटीज़ हो गया, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, वो माता जी का लेक्चर है। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा स्मृति और मेधा, ठीक है। ये 2 क्वालिटीज़ आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे माता जी ने आपको एक्सप्लेन किए थे कि ये सारा जो 7 क्वालिटीज़ जो है फेमाइन इन नेचर, मतलब वो स्त्रीवाचक है, ठीक है। जैसे कि धैर्य, शक्ति, बल, ये सब वो पुरुषवाचक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये सारा मतलब पुरुषवाचक है तो स्त्री में नहीं है, स्त्री में धैर्य नहीं है, शक्ति नहीं है, ऐसे नहीं है ना। तो ऐसे भी नहीं है कि इंटेलिजेंस ये जो भी है, कीर्ति, श्री, ये सिर्फ फीमेल में है, ऐसे नहीं है। हाँ, ये सारा भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान की विभूति है, भगवान की शक्ति है, ये दोनों में रहता है, ठीक है। और ये हम डिस्कस नहीं करने जा रहे कि हु इज़ बेस्ट, मतलब कौन सुपीरियर है, इंटेलिजेंस में फीमेल सुपीरियर है, धैर्य में मेल सुपीरियर, ऐसे नहीं है। क्योंकि हमें सब पता है, बेसिक नॉलेज है कि हम सब आत्मा है ना, ये सब बॉडीज है ना। तो अलग अलग फीमेल एंड मेल शरीर है। तो ये हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, आप याद रखिए, कंपैरिजन नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन हमारा प्रीटेक्स्ट यही रहेगा क्योंकि हम सब यहाँ फीमेल शरीर में हैं, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे, ठीक है। हमारा उदाहरण ऐसे चलेगा। तो यहाँ भागवतम में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ये जो भी मैंने बताया ना, ये जो शक्तियाँ, ये सारा क्या है, धर्म के 13 पत्नियाँ हैं। धर्म का 13 पत्नियाँ हैं। ये जो 13 पत्नियाँ कौन थे? दक्ष महाराज, दक्ष प्रजापति पता है ना, दक्ष। तो दक्ष प्रजापति के ये 13 पुत्रियाँ थे। कौन कौन थे उसमें वो बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, मेधा, तितिक्षा, हेरी और मूर्ति। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे आपका नॉलेज के लिए बोल रही हूँ। तो इसमें देखा आपने, मेधा आया मतलब इंटेलिजेंस आया, मतलब ये धर्म की एक पत्नी 13 पत्नियों में एक हो गए है ना। और महाभारत में भी और 3 के बारे में बता रहे हैं, वो थे कीर्ति, श्री एंड धृति। वो तीनों आते हैं इस क्वालिटीज़ में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारा क्वालिटीज़ धर्म से कनेक्टेड है। तो इसको सारा हम फॉलो करेंगे तो हमें धर्म में रहने का, उसको अच्छे से फॉलो करने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। और भी बलदेव विद्याभूषण को आप जानते हैं ना, बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि ये सारा है ना, जो भी इंटेलिजेंस, श्री, कीर्ति, ये सारे देवियाँ हैं, है ना। तो वो सारा ना दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो मूर्तियाँ हैं इन सभी क्वालिटीज़ का। तो वैसे तो कनेक्शन बैठता है कि वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं ये सारा क्या है, धर्म के पत्नियाँ हैं। ऑफकोर्स धर्म के पत्नियाँ तो डेमीगॉड्स, देवियाँ ही होंगे ना। तो ऐसे तो हम आज वैसे डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, किसके बारे में, स्मृति के बारे में। सो स्मृति मतलब क्या है? स्मरण, मेमोरी है ना, मेमोरी या रिमेम्बरनेस है ना। तो ये है। तो इन सब का स्रोत कौन है, इन सभी क्वालिटीज़ का? भगवान कृष्ण है ना। जो हम में जो भी अच्छा आता है या बुरा क्वालिटीज़ जो भी रहता है वो उसका सारा स्रोत कौन होते हैं? भगवान। लेकिन भगवान में आध्यात्मिक फॉर्म में रहता है, यानी ट्रांसडेंटल फॉर्म में रहता है। हमारे आते आते थोड़ा विकृत हो जाता है ना। तो अगर भगवान का संग यानी उनका भक्तों का संग, गुरु का संग करते हैं, तभी हमारे अंदर भी वो आध्यात्मिकता बढ़ेगी। तो रिमेम्बरेंस यानी स्मृति के बारे में बताए तो जो स्त्री, हम सब स्त्री है ना, तो स्त्री के बारे में ऐसे बताएंगे। तो हमारा ना जो मेमोरी पावर बहुत शार्प रहता है ना। तो किसी का भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, हम भूलते नहीं है। हमारा नहीं, नेबर्स का भी पता रहता है और संबंधियों का, हाँ उन्होंने तो तब पैदा हुए थे, ये पैदा हुए थे, और हम सबको विश करेंगे, 12 बजे तक वेट करेंगे, विश करेंगे, है कि नहीं? नहीं तो पोस्ट करेंगे। आजकल तो स्टेटस में डाल दिया, विश तो नहीं करेंगे, स्टेटस में डाल दिया उनके साथ हमारा फ़ोटो ऐसे। और कोई हमें विश ना किए
तब बहुत बुरा लगता है, देखा मैंने तो विश किया तो उन्होंने नहीं विश किया, है ना। हम बहुत इमोशनल रहते हैं और रिमेम्बरेंस भी ज़्यादा रहते हैं, और घर में झगड़ा भी इसीलिए होता है, आपने मुझे विश नहीं किया, मुझे गिफ्ट नहीं दिया पापा से या हस्बैंड से, ऐसे होता है। तो ये भगवान का बहुत इम्पोर्टेंट विभूति है जो स्मरण, है ना। तो हम नवविधा भक्ति में भी आता है स्मरण। कौन है स्मरण के आचार्य? स्मरण के आचार्य कौन है? हाँ, करेक्ट, प्रहलाद महाराज। तो इसमें जैसे कि हम बताएं कि रिमेम्बरेंस है, अगर हम नेगेटिव साइड में देखेंगे तो क्या होता है कि मतलब बगल वालों का चुगली रस भी अच्छे से हो जाता है। अरे तुम्हें पता है उस दिन उसने ऐसे किया था, और इतना भी पता है दूसरे वाले क्या ड्रेस पहना था, क्या साड़ी पहने थे, उसके साथ कौन सा मैचिंग पहनते, ये भी याद रहता है कि नहीं। लेकिन पॉजिटिव साइड हमें देखें तो हमें इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, हमें अननेसेसरी चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए। हमारा भगवान ने इतना अच्छा शक्ति दिया है, इतना अच्छा क्वालिटी दिया है, तो हमें ना ये मतलब हमारा जो स्मृति पटल है उसको हमें कूड़ागर नहीं बनाना चाहिए। हमें सर्वप्रिय प्रभु हमेशा बोलते रहते हैं गीगो प्रोसेस, है ना। अगर हम गार्बेज अंदर डालेंगे, गार्बेज इन करेंगे तो गार्बेज ही आउट होगा, अगर हम गुड इन करेंगे तो गुड ही आउट होगा, है ना। अगर हम ये सारा हमारा जो ये रिमेम्बरेंस पावर को अगर हम जैसे श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे प्रेयर्स है, आपको ये पता है कौन कौन सा प्रेयर्स है श्रीमद् भागवतम में? प्रार्थनाएं, कौन कौन सा प्रार्थना याद है, पता है? कुंती महारानी के फर्स्ट आता है कुंती महारानी प्रार्थना है, और हाँ उनका, और हाँ प्रहलाद महाराज ने प्रेयर किया था नरसिंह भगवान के लिए। और अरे हम तो अभी बोल रहे कि आप लोगों की स्मृति अच्छा है तो बोलो ना। हाँ गोपियों ने भी प्रार्थना की, और हाँ और सारे भक्तों ने प्रार्थना किया है। और हाँ द्रौपदी जब चीर हरण हुआ था, हाँ ठीक है। और श्लोकों में, बहुत सारा श्लोकों में, हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट, हाँ ठीक है। वैसे तो प्रेयर तो होता ही है। और गजेंद्र मोक्ष बहुत फेमस है। और तो हम ना मतलब हमें भगवान का गुणगान करने के लिए कुछ तो पता होना चाहिए ना पहले तो। अगर हमें कुछ पता ही नहीं कि हाउ टू अप्रिशिएट, अगर कोई बोले कि इनको ग्लोरीफाई करो तो हम बोलेंगे हाँ वो अच्छे हैं, अच्छे हैं नहीं बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बस इसे हो जाएगा। नहीं, हमें पहले जानना पड़ेगा ना। तो अरे माता जी वो कुकिंग अच्छा करते हैं, वो भगवान का श्रृंगार अच्छे करते हैं, अच्छा ड्रेसअप होके भी आते हैं, है ना। तो पता चले तभी तो हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं, है ना। तो भगवान के बारे में हमें पता चले तभी हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं। तो हम अगर हमें नहीं पता तो जो पहले बोले ना उसको कॉपी तो कर सकते हैं। तब हम इतना सारा प्रेयर्स है भगवान जो भगवान का भक्तों ने किया है भगवान को, तो उसको लर्न करेंगे तो, क्योंकि हमारा मेमोरी पावर अच्छा है ना। तो उसको लर्न करेंगे और हम ग्लोरीफाई करना शुरू करेंगे, फिर हमें भी पता चलता है कैसे ग्लोरीफाई करना। तो हमारा खुद का वर्ड्स में भी हम ग्लोरीफाई कर सकते हैं। जब हम शुद्ध भक्तों का वर्ड्स यूज़ करेंगे तो हम जल्दी प्यूरीफाई होंगे, है ना। और वैसे भगवद गीता का श्लोक, जब हम बच्चे थे तब भगवद गीता श्लोक कंठस्थ कर रहे थे ना, बहुत जल्दी कर रहे थे, है ना। और ब्रह्म संहिता कंठस्थ कर रहे थे तो बहुत जल्दी हो रहा था ना। तो इन सारा मतलब इस क्वालिटीज़ को हम भगवान के सेवा में यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये प्लस पॉइंट है। रादर हम इन सभी जो अच्छे बात नहीं है उनको अपना मन में डालने से अच्छा है अच्छे बातों को डालेंगे तो भगवान का सेवा में भी हो जाएगा और हम प्यूरीफाई भी हो जाएंगे, है ना। तो इसमें ये आप जैसे कि माता जी बताए कि कुंती महारानी का प्रेयर, है ना। कुंती महारानी ने क्या बोला था
कि भगवान मतलब कुछ भी हो, कितना कष्ट भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप हमें मत छोड़ना। ये ना सारा प्रेयर्स में श्रील प्रभुपाद जी का फेवरेट प्रेयर है ये जो प्रेयर है, मतलब सब लोगों ने प्रेयर्स किया है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के बहुत पसंद है ये वाला। मतलब स्त्री का वैल्यू इसमें भी इतना है ना। तो कितना अच्छे से प्रेयर कर सकते हैं स्त्री मतलब स्त्री शरीर में होकर भी कितना अच्छे से प्रेयर कर सकते हैं, है ना। तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो स्त्री जो है घर में भी देखिए शी इज़ अ होम मेकर, है ना। तो कितना अच्छे से मतलब सब कुछ कितना वेल मैनेज करते हैं, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी, इन लॉज का भी, सब कुछ याद रहते हैं उनको। किस किस का कपड़े कहाँ रखे हैं, किस किस डब्बे में नमक है, मिर्ची है, सब कुछ पता रहता है ना। कभी मिसमैनेजमेंट नहीं होता है। हाँ, और ऐसे बताया जाता है कि जो फीमेल है वो एक ही स्ट्रेच में 10 काम कर सकते हैं, है ना। अगर पुरुष को बोले तो कुकिंग करो तो सिर्फ कुकिंग ही करते रहेंगे, लेकिन फीमेल ऐसे नहीं है। कुकिंग भी करेंगे, बच्चों का कपड़े का आयरन भी करेंगे, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डालेंगे, यहाँ पात्र भी धोएंगे, सब कुछ सुबह देके एकदम रनिंग मैराथन फटाफट करेंगे। वही पुरुष को बोले तो अरे आज मेरा छुट्टी है, आप बच्चों को तैयार करना और उनको भेजना, बस इतना ही करेंगे। बच्चों को मतलब तैयार करके भेजेंगे, टिफ़िन भेजा नहीं भेजा, ऐसे होता है। मतलब शी इज़ सो कैपेबल, मतलब जो स्त्री है सो कैपेबल, मतलब इनको याद रहता है बच्चों का बैग में क्या क्या डालना है, आज कौन सा सब्जेक्ट है, आज कौन सा यूनिफॉर्म है ना। तो इसी क्वालिटीज़ को हम अगर भगवान का सेवा में लगाएंगे तो हम कृष्णा का बहुत नज़दीक जाएंगे, है ना। अगर हम इसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे क्या होगा। हमें सब पता है हम बहुत इमोशनल है, और हम किसी भी व्यक्ति से पहले जो कांटेक्ट आते हैं उनका बहुत याद रखते हैं। जैसे आप सब एडोलेसेंट एज में हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर किसी पुरुष को देखेंगे तो पहला जो व्यक्ति है ना उसका बहुत याद रहता है, और उनको हटाना बहुत ही मुश्किल है ना। इसलिए पहले ज़माने में क्या करते थे, बाल विवाह करते थे। मतलब पहले ही थोड़ा सा बड़े हो के बोलते थे देखो ये तेरा हस्बैंड है, तो वो उन्हीं को मानते थे और उन्हीं से शादी करते थे, उन्हीं के साथ अच्छे से रहते थे। और तभी हमने सुना ही नहीं डिवोर्स हुआ गए, है ना। ऐसे नहीं बोले कि वो तो बचपन में शादी हुआ तो मुझे तो डिवोर्स चाहिए, कभी नहीं हुआ था कि अच्छे से रहते। और वो पति मर भी गया तो विडो बन के भी वो उन्हीं का याद में रहते थे। लेकिन पुरुष को ये मुश्किल होता है, जब वाइफ चली जाती है तो पुरुष को मुश्किल होता है, लेकिन जो स्त्री है वो अपने हस्बैंड का याद में हमेशा रह पाती थी। तो इसलिए हमें जब भी हम चूज़ करते हैं ऐसे कोई चीज़, मतलब किसी के साथ कमिटमेंट देने के पहले हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना है ना। अभी सब अब ग्रोइंग एज में है तो अट्रैक्शन कॉमन है, मतलब अभी तो इतना सारा पीयर प्रेशर है, फ्रेंड्स है, मतलब उनका ऐसा है तो मेरा भी चाहिए, कॉमन है, मतलब एक प्रेस्टीज का ये हो गया। लेकिन ऐसे मतलब शास्त्र में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ना हमारा जो कॉन्शियसनेस को ना पोल्यूट कर देता है। ऐसे बताया जाता है कि फिजिकली नहीं, अगर मेंटली भी हम बहुत सारा पुरुष के बारे में सोचते हैं ना, वो भी एक प्रोस्टिट्यूशन के समान है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों से बाहर ही रहना है। और हमें पता है कि जो अल्टीमेट पर्सनालिटी पुरुष तो कृष्ण है। अगर कृष्ण को हृदय देंगे तो ऐसे सब यही नहीं रहेगा, झंझट ही नहीं रहेगा, है ना। तो आपको इसमें क्या समझ में आया, क्या करना चाहिए स्मृति से? जो हमारा इतना अच्छा क्वालिटी है वो किसकी सेवा में लगाना चाहिए? कृष्ण की सेवा में। तो हम अभी देखेंगे किस किस का स्मृति कितना अच्छा है। मैं रैंडमली पूछूंगी तो आपको बताना है, चेक करें? हाँ, ओके। मैं पहले पूछूंगी और आपको हाथ उठाना है। हाँ, ओके। मुझे बताइए कोई 10 नाम भगवान कृष्ण के। अच्छा, आप डाउटफुल हो तो आप ही से पूछेंगे, बताइए। हाँ, कोई बात नहीं, गलत हो तो कोई। थोड़ा जोर से बोलिए ना, सुना ही नहीं दे रहा।
ओके, ठीक है। और कोई? हाँ, वो मत कुछ। ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा, ओके, वेरी गुड, हो गया, 10 हो गया। और मुझे ये बताइए कि कृष्ण की सखाओं के बारे में। हाँ, बताइए। हाँ हाँ अच्छा, ओके, वो भी फ्रेंड थे, अच्छा, ठीक है। और कुछ ऐसे मतलब पैराफ्रेनियल भगवान के, जैसे शंख का नाम अलग है, उनका बछड़े का नाम, वो सब पता है? हाँ, ठीक है। और ये कोई बताइए कि अलग अलग धाम का नाम पता है किसी को? कोई नए बोलेंगे? अच्छा, आप बोलिए। हाँ, अच्छा, ठीक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, ठीक ठीक चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम ज़्यादा पढ़ नहीं रहे, है ना, नहीं तो फटाफट आता है ना, सब हाथ ऊपर करते, एक दो ही ऊपर कर रहे हैं। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे और अच्छे से हियरिंग करेंगे तो हमारा स्मृति जो है शार्प हो जाएगा। मतलब हमारा जो लाइब्रेरी है, जो भंडार है, जो भर जाएगा। जब भर जाएगा तभी वो ओवरफ्लो होता है ना, तभी फटाफट आता है, नहीं तो नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड टॉपिक था इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्या है? हाँ, बुद्धि, मेध इसमें जो दिया हुआ है। तो इसमें है ना 3 बेसिकली आता है। वो है, पहला है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करना, डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा है डिसीजन मेकिंग, ओके। और तीसरा है डिटर्मिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, डिसीजन मेकिंग, तीसरा है डिटर्मिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हमें सेग्रीगेट करना, मतलब डिसाइड करना कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये हमें पता होना चाहिए। हाँ, इंटेलिजेंस में वो आता है ना। मतलब अगर किसी को, अगर कोई करता है कि उनको गलत या है, सही नहीं है पता है, तो क्या बोलते हैं हम? बुद्धू है क्या, तुम इतना भी बुद्धि नहीं है क्या, ये ऐसे करते हैं क्या, मतलब ऐसे बोलते हैं ना। अगर सही है गलत है अभी भी नहीं पता, इतना बड़े हो गए, ऐसे बोलते हैं। मतलब डिस्क्रिमिनेट पावर उनका अच्छा नहीं है। अरे ऐसे कपड़े लाए हो तो साइज छोटा है, इतना भी पता नहीं चलता क्या हम इतना बड़े हैं, इतना छोटा लाए हो, है कि नहीं? और ये तो कलर सूट ही नहीं कर रहा है, तो मैच ही नहीं कर रहा है ना। तो डिस्क्रिमिनेट पावर में थोड़ा सही रहता है। और दूसरा है डिसीजन मेकिंग, वो तो आपको पता है, निर्धार लेना। तो अच्छा या बुरा कौन सा पता हो तभी तो निर्धार लेंगे, है ना। और तीसरा है डिटर्मिनेशन, एक बार अकड़ गया ना, हो गया काम, वो तो डिटर्मिनेशन है। मतलब उसको जब तक करे ना तब तक वो छोड़ेंगे नहीं, ऐसे। हम स्त्री में ऐसे देखते हैं कि पहला जो 2 है ना थोड़ा सा वीक रहता है, डिस्क्रिमिनेट करना और डिसीजन लेना। तो इसलिए या तो हमेशा पापा लेते हैं या तो हस्बैंड लेता है डिसीजन घर में ना। तो क्योंकि हम इतना थोड़ा सा अभी तो सब बोल्ड जैसे हो गए, मतलब आर्टिफिशियली बोल्डनेस दिखा रहे हैं, लेकिन हम इतना बोल्ड नेचर नहीं है ना। तो सर्वप्रजा हमेशा बोलते हैं कि BMW और मारुति 800 एक नहीं है ना। इसका मतलब नहीं है कि वो ऐसे क्यों नहीं है, ये ऐसे बिल्ट ही ऐसा है। तो हम यहाँ ये नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ऊंचा नीचा ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन है ही ऐसे। तो हमारे डिसीजन मेकिंग और जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है थोड़ा सा कम है।
लेकिन डिटर्मिनेशन बहुत हाई रहता है स्त्री में, इसलिए बोलते हैं ना स्त्री हट बाल हट। एक बार स्त्री ने हट, अगर कल दोपहर हम शॉपिंग जाएंगे, एक बार बोल दिया ना, जब तक नहीं जाएंगे नहीं छोड़ेंगे। आपने बोला था शॉपिंग लेके जाएंगे, आपने बोला था शॉपिंग, खाना आज नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, शॉपिंग जब तक नहीं ले कुछ भी नहीं मिल रहा, बस हो गया काम, है ना। ऐसे रहता है, मतलब डिटर्मिनेशन हाई रहता है। तो हम इस डिटर्मिनेशन को कैसे यूज़ करना चाहिए भगवान की सेवा में, कि हमें ना ये स्पिरिचुअलिटी में अच्छे से ग्रो करना है ना, इसमें यूज़ करना चाहिए। और हमें जो पहला जो है मतलब डिसीजन और डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमें गुरु या बड़ों के सीनियर्स के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। अब वो अच्छे से डिसाइड करके देते हैं, तब हम अच्छे से फॉलो करते हैं। जब हम शास्त्र को अच्छे से पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जब हम कृष्णा कॉन्शियस आने के पहले हमें बहुत मुश्किल था, है ना, अरे ये खाना अच्छा, ये अच्छा नहीं है, कि बाद में पता चलता अच्छा मैदा अच्छा नहीं था, अभी तक तो मैदा ही मैदे खा रहे थे, अच्छा अनियन गार्लिक नहीं खाना था, वो नहीं पता था, है ना। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस के आने के बाद बहुत चीज़ें पता चले ना, अच्छा ऐसे ड्रेसअप नहीं करना चाहिए क्या, ओके, मतलब वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस नहीं करना चाहिए, बाद में पता चला जब लॉजिक पता चला, अच्छा ये ना एक्चुअली फीमेल शरीर को ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि फीमेल शरीर थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है, मतलब ड्यूरिंग पीरियड्स के में थोड़ा गर्म रहता है, तो ना जैसे ऐसे साड़ी पहनेंगे, ऐसे ड्रेस पहनेंगे, थोड़ा सा हवा अच्छे से आता है और सही रहता है, एकदम प्रोटेक्टेड रहता है। लेकिन वेस्टर्न ड्रेस में ऐसे नहीं रहता है ना। तो हमें डिटर्मिनेशन हाई है, इसलिए हम पहले क्या करना चाहिए, डिसीजन अच्छा लेना चाहिए। जब डिसीजन शास्त्रों को पढ़ेंगे अच्छे से पता चलेगा तो हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ है तो पूछ सकते हैं बीच में। अब ऐसे कुछ नींद आ रहा है क्या? तो हाँ देखिए, हमें जैसे बचपन में ऐसे शास्त्र में बोला बचपन में क्या करना चाहिए, पापा के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, और जब शादी होता है तब हस्बैंड के ऊपर, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों के ऊपर। हाँ, हमेशा जो फेमाइन नेचर है, मैंने फेमिनाइन नेचर है, तो हम शेल्टर लेना ज़्यादा ये रहता है, हम किसी न किसी का शेल्टर में रहना ही चाहिए, है ना। क्योंकि ना हमारा मन क्या होता है, बहुत चंचल रहता है ना। हमारा जैसे बोलते हैं ना, स्त्री का मन और मछली का वो जो फुटप्रिंट पता नहीं चलता, बहुत चंचल रहता है हम। आप एकदम एक बार ऐसे सोचेंगे, दूसरी बार नहीं ऐसा अच्छा नहीं है ना। अगर कोई और बोल दिया, नहीं आप तो ना अच्छे नहीं, थोड़ा मोटे हो गए, अच्छा मैं ऐसे हो गई क्या, मतलब बहुत सोचते हैं ऐसे ना। एक हीरोइन भी ऐसे सोच के ट्रीटमेंट ले के मरी गई, ऐसे ही मतलब रिसेंटली बैंगलोर में। तो हमारा मन थोड़ा चंचल है, तो हम इंटेलिजेंट को शार्प करेंगे, बुद्धि को, हमें पता है जब बुद्धि कंट्रोल करते हैं माइंड को, जब बुद्धि शार्प होगा शास्त्रों के द्वारा, जब पढ़ेंगे सुनेंगे तब माइंड अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। करेक्ट। तो जैसे कि मैंने बोला, हमारा स्वभाव ही है शरणागत लेना। जब हम कृष्ण का शरण लेंगे, गुरु का शरण लेना हमें बहुत आसान है ना। इसलिए ना फीमेल ना जो स्त्री है ना, भक्ति आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मैन सोचता है ये सही है कि नहीं है, इस कौन सही है कि नहीं है, पैसे बाहर भेजेंगे कि नहीं है, पता नहीं कौन सा फॉरेन कंट्री से आया, बहुत सोचते हैं। लेकिन स्त्री क्या सोच, अरे यार वहाँ सत्संग चल रहा है, चलो चलो प्रसाद मिल रहा है, चलो पाके आते हैं, कुछ सुनेंगे कुछ करेंगे। अगर सीरियस रहेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे, बहुत ही अच्छा भक्ति करते हैं। इवन श्रील प्रभुपाद जी के साथ जैसे यमुना माता जी है वगैरह, मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे थे ये तो वैकुंठ से, मतलब गोलोक धाम से आए हैं, और हम उनका हमेशा बजता है, मतलब ये बोलते हैं वैकुंठ का वाणी, मतलब गोलोक धाम का वाणी है। गोविंदम आदि पुरुषम हर टेम्पल में बजता है ना, एवरी मॉर्निंग। ऐसे बोलते हैं फीमेल का वाणी पुरुष को सुनना नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉपर ने डिक्लेयर कर दिया नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब अगर स्त्री डिटरमाइंड रहेंगे और अच्छे से इसका फॉलो करके रूल्स एंड रेगुलेशंस का शास्त्र पढ़ेंगे, तो इतना हद तक जा सके, इतना प्यूरिफाई हो सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हम सभी आत्मा ही है ना। भक्ति करने में ऐसे कोई कमज़ोरी नहीं है। हम इवन पुरुष बॉडी में भी कर सकते हैं, स्त्री बॉडी में भी कर सकते हैं, और ये सारा क्वालिटीज़ हमारे लिए प्लस पॉइंट्स है ना। आखिर में हमें क्या है, लास्ट में तो शेल्टर रहना है, आदि पुरुष तो भगवान है
है ना। तो क्योंकि हमारा सबमिसिव नेचर है, मतलब कोई बोलेगे तो हम सुनते हैं, तो वो है हमारा शेल्टर लेने का नेचर है, डिटरमाइंड रहेंगे। तो और एक बात है कि जो महिलाओं का ना रिसीसिव कैरेक्टर है, मतलब हम कुछ भी तो रिसीव करते हैं। मेल ऐसे नहीं रहते, उनका एजर्टिव नेचर है, ये होना है बस ये होना है। ये इनका तो फीमेल का तो हाँ ठीक है लेते हैं, और मेल का ना इमीडिएट गोल है, बस कुछ कर दिया ये हो गया बस हो गया। लेकिन हम तो लॉन्ग टर्म तक सोचते हैं, अच्छा 4 महीने के बाद उनका शादी में उसमें क्या पहनूं, वहाँ तक जाते हैं, है ना। हम बच्चों का सोचते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो हमारा अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल है कृष्ण प्रेम, है ना। ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, लॉन्ग टर्म गोल सोचना भी पॉजिटिव पॉइंट है। और हमें ना कुछ सोचते रहते हैं, है ना, वो चुपचाप नहीं बैठते हैं। और पुरुष होते हैं ना छोड़ते हैं, अरे छोड़ो यार टीवी कुछ देख लें, चुप हो जाए। स्त्री नहीं है, उसने ऐसे क्यों कहा, ऐसे सोचते रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन इसी को हम अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे, अच्छा उस लेक्चर में प्रभु जी ने ऐसे कहा, ऐसे क्यों कहा, अरे श्रीमती राधा रानी ने ऐसे कहा, ऐसे सोच सकते हैं ना। ये सारा हमारा प्लस पॉइंट्स है ना। हाँ वो वैष्णव भजन नरोत्तम दास ठाकुर जी ऐसे कहा है, ये सब सोच सकते हैं रादर देन ये सब चीज़ें सोचने से बजाय, क्योंकि हमें ये अच्छा चीज़ पता नहीं है इसलिए हम ये चीज़ सोच रहे हैं। अगर जब अभी पता चला हमें अच्छा चीज़ क्या है, तो हम एक्सेलेंट हो सकते हैं ना भक्ति में। भक्ति करना बहुत आसान है फीमेल शरीर में, बहुत ही आसान। देखो आप तो कितना अच्छा मृदंग भी बजाते हो, करताल भी बजाते हो, कहाँ कोई आपको कोई लैकिंग कुछ नहीं है ना, सब कुछ करते हैं, डांस भी इतना करते हैं, भगवान को और कुछ और क्या चाहिए। कुकिंग भी इतना अच्छा करते हैं, श्रृंगार भी इतना अच्छा करते हैं, सब कुछ तो कर ही रहे हैं, है कि नहीं, है ना। सेंटर भी चला लेंगे लेक्चर भी देते हैं, और क्या चाहिए। हरिकथा भी करते हैं, पढ़ते भी है। प्रभुपाद जी ने यही कहा, बस खाओ पियो जाओ, है ना, मतलब गोलोक धाम घर नहीं, मतलब असली घर, है ना। तो डांस करना भी आता है, कुकिंग करना भी आता है, भगवान को भोग लगाना, श्रृंगार करना, पात्र धोना, एकदम चमकाना, सब कुछ आ रहा है, सेंटर क्लीन करना। भक्ति करने के लिए और क्या चाहिए, एकदम बिल्कुल अच्छा अपॉर्चुनिटी है बीइंग अ स्त्री, है ना। अच्छा भक्ति करेंगे, या तो डायरेक्ट जाएंगे या अगले जन्म बहुत अच्छे मिलेगा, ब्रह्मचर्य का मिलेगा, क्या मिलेगा, तो वहाँ भी जाएंगे, मतलब बहुत वेटिंग। और देखिए अगर जब आप अच्छे भक्ति करेंगे और आपका बच्चों को अच्छा भक्ति देंगे, तो इसका मतलब आप घर में बैठे बैठे प्रीचिंग कर रहे हैं ना। आप वो गवर्नमेंट का स्लोगन सुने हैं ना, लड़के को पढ़ाएंगे तो एक ही को पढ़ाएंगे, लड़की को पढ़े पूरा घर को पढ़ाएंगे, है ना। जब लड़की भक्त बनेगी ना घर पे, तो जिस घर में रह रही है उसी में भी, और जिस घर में जा रहे हैं वहाँ भी भक्ति फैलाती है। मतलब प्रीचिंग हम कितना कर सकते हैं, मंडी में भी जाके प्रीचिंग कर सकते हैं, कहीं भी कपड़ों के दुकान में या हमारे सब जगह, सब माला फेरते जाओ, अरे बहन जी क्या कर रहे हो, माला फेर रहे हैं, और वहाँ सेंटर है, आ जाना, अच्छा प्रसाद मिलेगा, बस प्रीचिंग। प्रसाद में आएंगे बस माला तो करेंगे ही, है ना, कितना अच्छा प्रीचिंग हो जाएगा बताइए। और इतना अच्छा क्लासेस भी चलता है। तो बेसिकली यही था जो स्मृति और जो मेध है, तो हम उसको ना भगवान के इसमें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ना फेमिनाइन नेचर है, मतलब स्त्री नेचर है, क्योंकि हम सबमिसिव है, जल्दी सुनते हैं, ज़्यादा तर्क नहीं लगाता, अगर जो बोल दिया महाराज हाँ बोल दिया, है ना। तो इससे हम अच्छे से भक्ति में भी जल्दी बढ़ सकते हैं, जल्दी प्रोग्रेस हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट यही है कि हमें ना हमारा जो कॉन्शियस है, मतलब जब बच्चे का कॉन्शियसनेस बिल्कुल क्लियर रहता है, ये तो है कि उनका सूक्ष्म शरीर का जो भी है पेंडिंग फाइल तो रहता ही है, लेकिन इस शरीर में ना हम उसको साफ कर सकते हैं। बेसिकली हमारा कॉन्शियसनेस को बीइंग गर्ल्स पोल्यूट नहीं करना चाहिए, मतलब एकल ईश्वर कृष्ण ऐसे बोलते हैं ना, मतलब सिर्फ हमारा जो हृदय है ना कृष्ण को देना चाहिए, बाकी हमें करना चाहिए एज ए ड्यूटी, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम ना भगवान कृष्ण को, जैसे मीरा वो मतलब कितना महान भक्त बन गए, अभी भी बोलते हैं ना अगर लेडीज़ माला करे तो तुम मीरा बन गई क्या, ऐसे मतलब इतना इंटेंस भक्ति कर सकते हैं, है ना। बेसिकली हमें पोल्यूट नहीं करना चाहिए, और हम जब पोल्यूट हो जाएंगे हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं रहता और सेंस ग्रेटिफिकेशन ज़्यादा ये हो जाता है। यहाँ आते तो अच्छा सिंपली रहना अच्छा है, मतलब तड़का वड़का नहीं, वैसे भी तो अच्छा नहीं है इतना उतना में का वो, मतलब
जुर्रा बनाते हैं, बाद में पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे हो जाता है, स्किन खराब होता है। इससे अच्छा सिंपल रहो, मतलब उसमें नहीं तो एक कोई फंक्शन है तो बहुत सारा शॉपिंग करना होता है, बहुत सारा सोचना पड़ता है, अरे मैंने इस ड्रेस को फिर से रिपीट नहीं करना है, फिर वो बोलेंगे अरे तूने तो वही ड्रेस पहने है, ऐसे मतलब है ना, इसमें बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। लेकिन भक्ति में आने के बाद अरे कोई बात नहीं, बस अच्छे से धो दाओ और जाओ, अरे मस्त में रहता है, कहीं भी बैठो प्रसाद पाओ, नहीं तो प्रसाद भी कुछ लोग पाते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है, और पता नहीं एक कान भी जाता है कि नहीं, ऐसे करके पता नहीं क्या करते हैं, है ना। तो मस्त बस प्रसाद पाते हैं, अच्छा हाँ हाँ ही हूँ, कितना अच्छा लाइफ है ना। आप ही बताना पहले का जो आपका लाइफ था और अब तक कितना डिफरेंस है, और आपका फ्रेंड्स का जो लाइफ और आपका लाइफ में कितना डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा नहीं, सही सही बताओ, बहुत ज़्यादा बताइए कैसे कैसे अलग है। करेक्ट, और सभी बोल सकते हैं, कोई डरिए मत मुझसे और आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, इस लाइफ अच्छा लग रहा है या दूसरा लाइफ अच्छा लग रहा है, मटेरियल लाइफ अच्छा लग रहा है या स्पिरिचुअल लाइफ? स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा लग रहा है। और आप भी बोल सकते हो, आपको यहाँ आना अच्छा लगता है, क्लास सुनना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा लगता है, आपको कैसे लग रहा है पहला और ये अब? सिर्फ अच्छा और कुछ बहुत अच्छा बोलेंगे नहीं, कुछ वर्ड्स में बोलिए, मतलब क्या अच्छा लग रहा है, स्पेसिफिकली क्या अच्छा लग रहा है आपको, यहाँ क्या अच्छा लगता है आपको? यहाँ पर आके जैसे जो संगीत करते हैं, यहाँ पर जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें जो हमारी मेटीरियलिस्टिक लाइफ की टेंशन्स रहती हैं वो सारी दूर हो जाती है। यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली दिमाग में आती ही नहीं है। लेकिन वही है, जैसे अगर आप घर पे जाते हो या फैमिली के साथ में रहते हो कि मेरे बच्चों की टेंशन है, हस्बैंड की टेंशन है, ये करना है वो करना है, घर में भी घर के कामों में ही बिजी हो जाते हैं। हाँ, मतलब आपका कहना है आप खुद के लिए टाइम दे पा रहे हो, आप अपने खुद का लाइफ थोड़ा जी पा रहे हो कृष्ण के साथ। हाँ, और बताइए, शेयर कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद फालतू टाइम वेस्ट नहीं होता है फालतू की चीज़ों में। हाँ फालतू में घूमना फिरना पहले होता था, हाँ, ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह देखना, ये सारी चीज़ें। करेक्ट, पता चलता है वो सारा वेस्ट चीज़ है, और काल तो भगवान है ना, तो भगवान का जो काल है भगवान में यूज़ करना चाहिए। करेक्ट, और बस हो गया। प्रसादम, हाँ, प्रभुपाद जी की कृपा, प्रसादम। स्पिरिचुअल में देखा तो मतलब जो मटीरियल में देखा कुछ ऐसे इडली भी नहीं खाया था कभी, मतलब यहाँ आया था आप लोग ही हमें इतना अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाते। और आपको कैसे क्या अच्छा लगता है लास्ट? आप ही को फर्स्ट टाइम आए, और बस इतना ही। तो एक एक्टिविटी करेंगे छोटा सा, पैर पैर में बैठ जाइए, मतलब दो दो लोग, हाँ दो दो लोग बैठ जाइए, इधर आ जाइए, जल्दी कीजिए, बस हो गया टाइम। दो 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 हाथ पकड़िए, दो दो हाथ, उनका हाथ पकड़े, आप इनका हाथ पकड़ो, आप पीछे का हाथ पकड़ो, आप उनका हाथ पकड़ो, आप पकड़ो, आप एक बच गए हैं, आप माता जी का हाथ पकड़ सकते हैं ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कौन जीतेगा। हाँ, आप दोनों में से कौन जीतेगा, हाथ पकड़िए और बोलना है कौन कितना बार ज़्यादा उठाएंगे ना तो वो जीत गए। हाँ, मतलब आप दोनों में से कौन ज़्यादा हाथ उठाए, हाँ आप आपस में, वो विन होंगे। हाँ, एक जोर लगाएगा, दूसरा नहीं नहीं, जो जिसका हाथ ऊपर जाएगा, जिसका हाथ जितना बार ऊपर जाएगा, हाँ हाँ, सोलो नहीं, हाँ टीम नहीं, एज ए पेयर रहेंगे, लेकिन कौन ज़्यादा उठाएगा। आप मतलब देखिए, राधिक नहीं, किशोरी और वो है ना, उनमें से कौन उठाएगा, ये वाला हाथ,
पता चल रहा है ना कि एक रोकेंगे तो सही, पता चलेगा ना कौन ज़्यादा उठाएंगे। मतलब आप दोनों के बीच में कंपटीशन है, जो ज़्यादा उठाएगा वो आप दोनों में से एक विन होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? ये कंपटीशन आप दोनों के बीच में है। तो मैं तो देखती रहूंगी ना, मुझे पता चलेगा। ठीक है, स्टार्ट। ऐसे ठीक है, स्टॉप। बंद।